नमस्कार, मैं हूं अंशवी। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, हम लोग बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो हम लोग उसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी। उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, यानी कि हमारे सेल्स में किसी भी चीज का, जनरली हम लिपिड्स की बात कर रहे थे, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनका एक्यूमुलेशन अगर हमारी बॉडी में होता है एक एक्सेसिव अमाउंट में, क्योंकि नॉर्मली कोई चीज हमें दिक्कत नहीं करती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। जब कोई चीज एक्सेसिव होता है तभी हमें उसके डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जनरल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के बारे में देखा था। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड आता है वो है लिपिड। अगर हमारे बॉडी में लिपिड का जो है एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाए, लिपिड का डिपोजिशन ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है। और जनरली जो लिपिड होते हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं। पहला तो हमारा हो गया ट्राइग्लिसराइड्स, सेकंड हो गया कोलेस्टेरॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, एंड थर्ड है हमारा फास्फोलिपिड्स। तो 3 फॉर्म में हमारे लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी में होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं। तो जो ये अगर ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से होने लगे, या फिर जो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है उनमें होने लगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स का डिस्टरबेंस हो जाए, इसकी वजह से अगर इनका एक्यूमुलेशन होने लगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमें उसका जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज क्या होते हैं। ये एक ऐसी डिजीज होती है, मतलब ये जो हमारे LSD, इनको हम LSDS भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइसोसोमल एंजाइम स्टोरेज डिजीजेज को हम LSDS बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे LSDS होते हैं, लाइसोसोमल, ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन होगा तभी वो मेटाबोलाइज होगा, तभी उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, ठीक है। और जो है प्रोडक्ट का डाइजेशन होगा, कंपाउंड का डाइजेशन होगा। तो ये जनरली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये रेयरली क्या होते हैं, ये इनहेरिटेटेड भी हो सकते हैं। इनहेरिटेटेड का मतलब ये जेनेटिक हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स से मतलब बच्चे में आ सकते हैं, क्लियर। तो ये इनहेरिटेटेड भी हो सकता है। तो ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ये अगर लाइसोसोमल के फंक्शन में कोई गड़बड़ी आ जाए, या फिर एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो, या फिर कोई अदर फैक्टर्स, किसी पर्सन्स के जो है किसी भी तरीके से अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी आती है, तो जो है हमारा जो कंपाउंड है, जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर जो लिपिड है, उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोडक्ट ब्रेक डाउन नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जाके एक्यूमुलेट होंगे, और इकट्ठा होने से हमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, डिस्टरबेंस हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स शो होते हैं, जो भी डिस्टरबेंस होता है, क्लियर। तो ये रहा हमारा लिपिड्स का एक्यूमुलेशन कैसे होता है, ओके। अब हम देखते हैं यही जो हमारा लिपिड था, इसी में हम देखते हैं कि इसका डिपोजिशन कैसे होता है और कहाँ पे होता है। इसमें एक कंडीशन आती है हमारी स्टीएटोसिस, जिसको हम फैटी चेंजेस भी बोलते हैं। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है फैटी लिवर। बहुत सारे पर्सन में हमें देखने को मिलता है ये फैटी लिवर। आखिर ये फैटी लिवर होता क्या है? तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड हमारे पैरेन्काइमल सेल्स में एबनॉर्मल तरीके से जब डिपॉजिट होने लगता है, जब उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है एबनॉर्मल तरीके से, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली सारी चीजें नॉर्मल फंक्शनिंग में होती है, एबनॉर्मल तरीके से जब इसका डिपोजिशन होने लगता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो ये कंडीशन कहलाती है फैटी चेंजेस या फिर स्टीएटोसिस। अब यही कंडीशन अगर हमारे लिवर में हो जाए, ठीक है, यही कंडीशन अगर लिवर में देखने को मिले तो वो कहलाता है फैटी लिवर। अब हम देखते हैं, या फिर उसको हम हिपेटोसिस या फिर हिपैटिक स्टीएटोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिवर में हो रहा है। तो लिवर की कंडीशन को हम बोलते हैं हिपैटिक। तो ये कंडीशन हमारे लिवर में ज्यादा देखने को मिलती है।
ज्यादा क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो ये फैट है, लिपिड है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जनरली या फिर मोस्टली हमारे लिवर में ही होता है, ठीक है। तो लिपिड्स या फिर फैट्स का मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है, जिसकी वजह से ये जो हमें ये कंडीशन जो देखने को मिलती है स्टेटोसिस वाली, वो हमें हिपैटिक स्टेटोसिस देखने को, यानी कि वो लिवर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म लिवर, क्लियर है? ओके और हम इसको और भी जगह पे ये अकर हो सकते हैं, लाइक हार्ट में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो वो भी एक कंडीशन है, वहां पे भी फैट एक्यूमुलेट हो रहे हैं। मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, किडनी में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, आखिर किस कारण से ये डेवलप होते हैं, इनका कॉज क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये पहला तो है टॉक्सिन्स। अगर कोई टॉक्सिन्स मटेरियल हमारे सेल्स के कांटेक्ट में आ जाए, जिसकी वजह से फैट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना हो पाए, तो वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ओके। नेक्स्ट है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, हम प्रोटीन को कम कंज्यूम करें या किसी भी रीजन से हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी हमें फैटी लिवर देखने को मिल सकता है या फिर फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो, क्योंकि जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगी, उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो अपने आप अल्टीमेटली जो हमारा मतलब फैट है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, ओके। और है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी के भी केस में देखने को मिल सकता है कि फैट का एक्यूमुलेशन होता है। और नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो उस कंडीशन में भी जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा बॉडी में, तो प्रॉपर जो हमारी सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है फंक्शनिंग के लिए, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो जब प्रॉपर सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से भी जो हमारे फैट्स हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसमें मैं आपको एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से इसको समझाने वाली हूँ कि जो ये हमारा लिवर है, मान लेते हैं हमारा हेल्दी लिवर है, ओके। तो हेल्दी लिवर में अगर थोड़ी मोड़ी कोई इंजरी हो रही है, कैसे भी करके थोड़ा सा कहीं एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो रिवर्सिबल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रिवर्सिबल हो सकता है। वहीं पे अगर हम ये देखें, जो हमारा एक कंडीशन आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज, मतलब ये ऐसी डिजीज है जो कि नॉन अल्कोहलिक है, ये अल्कोहल की वजह से नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसको भी हम रिवर्सिबल कर सकते हैं और सर्टेन ट्रीटमेंट के थ्रू, ओके। तो अब इसमें है नॉन अल्कोहलिक फैटी स्टेटोहिपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस मतलब जो हमारा लिवर है वो थोड़ा सा सीवियर केस में पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में भी रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन जब ये कंडीशन हमारी सिरोसिस में लीड करती है, जब इससे सिरोसिस तक ये कंडीशन पहुंचती है, तो ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है, ओके। मतलब ये जो सिरोसिस वाली कंडीशन है इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ओके। आई होप आपको ये स्टेटोसिस यानी कि फैटी चेंजेस समझ आया होगा, क्लियर। अब ये जो हमारे लिपिड्स थे हमने देख लिया फैटी लिवर यानी कि स्टेटोसिस। अब उसके आगे जो हमारी एक और कंडीशन आती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की। जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल है या फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है, इनका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, लाइक विटामिन डी के प्रोडक्शन में, विटामिन डी या फिर कुछ सर्टेन हार्मोन्स के भी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, जनरली इन सब के प्रोडक्शन के लिए हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके थ्रू ही हमारी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स, विटामिन्स और भी अदर कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन होता है, ओके।
लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में इसका जनरेशन होने लगे, या फिर हम अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट एक्सेसिव हो जाए, वो ज्यादा हो जाए किसी भी रीजन से, ओके, तो वो जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसका डिग्रेडेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब किसी भी कंपोनेंट का डिग्रेडेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, तो वो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, उसकी सारी प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और हमें प्रॉब्लम शो करेगा, कॉम्प्लिकेशंस उसके देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन हमारी होती है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म है कोलेस्ट्रॉल का, वो तो मोस्टली कहाँ पे होता है, इन सब का हमारे लिवर में ही होता है। और किसी कंडीशन से लिवर अगर इनका जो है मेटाबॉलिज्म ना कर पाए, डिग्रेडेशन ना कर पाए, तो क्या होगा, ये हमारी कहीं ना कहीं इनका एक्यूमुलेशन होगा और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन कैसे देखने को मिलते हैं, कहाँ पे होते हैं, मतलब इसकी 3 कंडीशन आती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो ये यही कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं हार्ट की, कार्डियक की, तो उसमें ये एक कोलेस्ट्रॉल की प्लेग बन जाती है, ठीक है। अ बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लेग इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज की वॉल होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का प्लेग डिपॉजिट होने लगता है। और जब ये प्लेग वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा तो जो नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरीज में, हार्ट में, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यानी कि वहां पे जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। मैंने एक छोटे से डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश किया है, मतलब ये देख लो, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये हमारी जो आर्टरीज है वो नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मली जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है जैसे प्रॉपर होना चाहिए, वो हार्ट तक ब्लड को पहुंचा रही है हमारी आर्टरी। लेकिन अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स उसमें बन जाए, तो क्या होगा, जो ये आर्टरी है वो नैरो हो जाएगी, यानी कि वो पतली हो जाएगी। पहले ये इतनी मोटी थी, अब ये इतनी पतली हो गई, ठीक है। जब ये नैरो हो जाएगा तो क्या प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा जैसे पहले हो रहा था, नहीं होगा। तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है इस कंडीशन में, जो आर्टरीज है उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स बन जाते हैं, क्लियर। और जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है ज़ैंथम्स। ज़ैंथम में क्या होता है, हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल मैक्रोफेज में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, या फिर जो हमारा मैक्रोफेज है वो फैट को ज्यादा कंज्यूम करने लगता है, ये फैट को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो अल्टीमेटली जो कोलेस्ट्रॉल है वो वहां पे डिपॉजिट होगा। और जब वो कोलेस्ट्रॉल वहां पे ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो कंडीशन होगा, यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होगा उसे हम अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि उसे हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। तो लाइक अगर ये मान लीजिए कोई यहाँ पे स्किन है, तो इस तरीके से ऊपर कोलेस्ट्रॉल का जो होगा, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ रहेगा, उसे हम अपनी स्किन के ऊपर देख सकते हैं, लाइक दिस, ओके। तो ये कंडीशन कहलाती है ज़ैंथोमस। और जो इसमें थर्ड कंडीशन आती है वो होती है कोलेस्ट्रोलोसिस, ठीक है। कोलेस्ट्रोलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो डिपोजिशन है, उसका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो मैक्रोफेजेस में तो हो रहा है, लेकिन जो हमारी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के लैमेला प्रोप्रिया जो सेल होती है वो वहां पे हो रहा है। तो ये कंडीशन भी काफी हार्मफुल होती है। तो इन तीनों कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।